अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है हम उन युद्ध में पड़ जाते हैं, उन झगड़े में पड़ जाते हैं कि जिसमें हमें पड़ना नहीं चाहिए, जो युद्ध हमारा था नहीं। कल हम लोग आ रहे थे अजम एम्बा से, वो पिठोरिया में है, और हम लोग जब ड्राइव कर रहे थे तो हमारे सामने एक थार गाड़ी जो है ना, वो हमें साइड ही नहीं दे रहा, साइड ही नहीं दे रहा, साइड ही नहीं दे रहा, साइड ही नहीं दे रहा है ना। कितना भी कोशिश करे साइड ही नहीं दे रहा। तुम गुस्सा मत आशीष, है ना। आशीष गुस्सा रहा, अरे मैं रहता तो देख लेता ना, तो साइड ही नहीं दे रहा, साइड ही नहीं दे रहा। तो फिर तो वही मैं आज सुबह लेनी से बात कर रहा था कि पहले ना मुझे गुस्सा आ जाता था बहुत ज्यादा कि अरे यार क्या कर रहा है ये चीज, है ना। लेकिन कुछ कुछ जो लड़ाई है वो आपका और मेरा नहीं है, वो लड़ाई जो है हम लोग को उधर ही छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। कुछ कुछ चीजों को हम लोग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शैतान आता है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जब आप जो है परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, तो जब आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्ट्स अटैक्स, अनॉइंटिंग ऑलवेज अट्रैक्ट्स अटैक्स। जब आप अभिषिक्त होने लगेंगे, आप अपने जीवन को ठीक करने लगेंगे, जब आप वचन पढ़ने लगेंगे, तो उस समय क्या होगा, बहुत सारे चीजें आपके जीवन में होने लगी। अचानक से आपको लगेगा अरे ये कैसा हो गया। एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और वो काफी टायर्ड हो गए, और मरकुस में आप पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार में, वो जब बहुत टायर्ड हो गए तो चेलों को बोलो कि नाव को, बोला कि चलो नाव को में बैठो और झील के उस पार जाओ। झील के उस पार जब जा रहे थे यीशु मसीह, अचानक से, वचन में लिखा अचानक से जो है आंधी तूफान आ गया। बोले सब लोग, अचानक से। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाता है कि वो हमारे पूरे ध्यान को, हमारे पूरे शक्ति को खींचने लगता है, और हम जो है भटकने लगते हैं। और जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि हम आशा में थे लेकिन हम निराशा में आ जाते हैं। लिखा अचानक से वहां पर आंधी और तूफान आ गई, और हम जानते हैं कि यीशु ने आंधी तूफान को शांत किया। और उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहां पर कब्रिस्तान में एक व्यक्ति रहता था जो अपने आप को चोट पहुंचाता था, पत्थर से अपने आप को चोट पहुंचाता था। और वो लिखा है कि जंजीर में जब उसको बांध देते तो वो जंजीर भी तोड़ देता था। और वो जो है कभी कभी जब अपने सेंस में आता था तो बड़ा उदास हो जाता है। उसको कब्रिस्तान में उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। देखिए, यीशु मसीह आ रहे थे और यीशु उससे मिलने वाले थे, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मालूम कि वहां तक पहुंचने से पहले यीशु ने कितनी बड़ी तूफान को शांत कर दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी रुकावट को यीशु ने हटा दिया। आपके जीवन में आपको नहीं मालूम है कि यीशु ने कितनी बड़ी बड़ी रुकावटों को खत्म कर दिया, और आपको पता ही नहीं है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार उस व्यक्ति को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा झील में आंधी तूफान आया था, यीशु ने उस आंधी तूफान को खत्म कर दिया। उसे मालूम नहीं था, और उसने अपने हीलिंग को प्राप्त किया। उसी प्रकार से आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे पीड़ाएं आ सकती थी जिसको परमेश्वर ने उसको उधर खत्म कर दिया, आपको मालूम ही नहीं। आप उसमें पड़ सकते थे, लेकिन प्रभु ने आपको बचा लिया। मैं आपको एक जो आज टॉपिक है मेरा, वो है मूविंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू इनलार्जमेंट। हम कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बढ़ोतरी और उन्नति की ओर जा सकते हैं। हम कैसे झगड़े लड़ाई से बचकर, कैसे कंफ्यूजन से बचकर हम अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। मूविंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू इनलार्जमेंट। परमेश्वर ने हमें यह आशा दिया है, लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कहा गया कि आप घोर अंधकार के तराई में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें एक रास्ता देता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर, उस झगड़े, उस बंधन से निकलकर कैसे हम ऊंचाइयों में, कैसे हम उस स्थान में पहुंच सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो गया, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन एक काम मैं करता हूं, बीते दिनों की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, एक काम मैं करता हूं, 1000 काम नहीं करता हूं। पौलुस ने बोलता है कि मैं 1000 काम करता हूं, बोलता है एक काम मैं करता हूं। हम क्या करते हैं, एक साथ 25 काम करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, 25 काम कर रहे हैं, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा। पौलुस बोलता है एक काम मैं करता हूं। क्या काम करता हूं? बीते दिनों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं। वो कह रहा है कि मेरी जितनी भी फेलियर है, मेरी जितनी कमजोरी है, मेरी जितनी असफलता है, और मेरी जितनी विक्ट्री है, मेरी जितनी सफलता है, उसको भी छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। It's so important to understand yesterday ended last night. कल जो है वो कल खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज जो है आपको एक नई संभावना दिया है, एक नया जीवन दिया है। Let's turn with me to Genesis chapter 26, 19 to 22. Actually we will read 18 from 18 to 22. उत्पत्ति 26 अध्याय और उसके 18 पद से देखेंगे। इस उत्पत्ति के इस पुस्तक में ये अध्याय जो है एक अध्याय है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर ऑपोजिशन है, जहां पर डिले है, जहां पर इनलार्जमेंट है। यहाँ पे झगड़ा लड़ाई है, यहाँ पर विरोध है, यहाँ पर जो है आपके जो है शायद आपकी आशा को पूर्ण होने में वहां पर देरी हो रहा है, उसके विषय में है। लेकिन उसके विषय में भी है कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करते हैं। यदि आप देखेंगे 26 अध्याय में, तो यहाँ पर जो है इसहाक जो है, इसहाक कौन है? अब्राहम का पुत्र इसहाक जो है वो गरार जो है जगह में रह रहा है, फलिस्तियों के साथ रह रहा है। और परमेश्वर ने उसे कहा 3 पद में कि तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी मैं उसे पूरी करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम दुश्मन देश में हो, लेकिन इसी देश में रह, हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जो शपथ मैंने तुम्हारे पिता से खाई थी तो वही शपथ मैं तुम्हारे जीवन में पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने शपथ को पूर्ण करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर मालूम है स्वयं की शपथ खाता है। आप अगर पुराने नियम में देखेंगे, जब परमेश्वर वाचा बांधते थे, परमेश्वर वाचा बांधते थे, जब अब्राहम के साथ वाचा बांधा था तो ऐसा होता था कि कुछ जो भी पशु है, जो बलि है, उसको 2 भाग में करते थे, और दोनों व्यक्ति को ऐसे करके घूमना पड़ता था, और 8 बन जाता था। 8 है ना, 8 का चिन्ह रहता था। लेकिन अब्राहम के साथ जब बांध रहे थे तो लिखा है कि अब्राहम को भारी नींद आ गई। हालेलुया, वो बहुत नींद में पड़ गया, और परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा, क्योंकि अब्राहम तो एक दिन मर जाएगा और वाचा वहीं पर टूट जाएगा। ये वाचा कब टूटेगा? जब परमेश्वर मरेगा। हालेलुया। जो 2 व्यक्ति बांधते थे वाचा, तो एक व्यक्ति अगर मर जाता था तो वो वाचा वहां पर खत्म हो जाता था। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ वाचा बांधा तो अब्राहम को वाचा बांधने नहीं दिया। मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं। हालेलुया, मैं सदा काल का वाचा बांधा। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को सुला दिया वहां पर। और लिखा है जब परमेश्वर स्वयं का बोलते थे, अरे मां कसम मत खाना, मां मर जाएगी, बोलते ना, वो बचपन में बोलते थे हम लोग, अरे मेरा कसम कर, नहीं मेरा कसम मत खाना। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या होता है, परमेश्वर अब्राहम के साथ सदा काल का वाचा बांधता है और बोलता है कि तू इसी देश में रह
और मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझको आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देने के लिए तैयार है। कई बार प्रभु देने के लिए तैयार होता है लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं होते। लिखा है वो कंगालों को, वो भिखारियों को किसके साथ बैठाता है? राजाओं के साथ बैठाता है, अधिपतियों के साथ बैठाता है। मान लो एक भिखारी को आप राजा के साथ बैठा दे तो भिखारी वहां के जाके बोला 1 रुपया देना, तो परमेश्वर बोला बेकार बैठा दिया है इसको। अरे भिखारी को भी तैयार होना पड़ेगा कि एक दिन राजा के साथ बैठे तो राजा वाला थोड़ा बात करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु इसलिए नहीं उठाते हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। प्रभु तो उठाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपने आप का बदलाव नहीं किया, उन्होंने सीखा नहीं, वो प्रोसेस में नहीं जा पाए, उन्होंने अपने जीवन में बदलाव नहीं लाया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर राजाओं के साथ, अधिपतियों के साथ, आईएएस के साथ, आईपीएस के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, सबके साथ बैठाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को बैठाना चाहते हैं लेकिन उनके पास बैठने के लिए कुछ स्टफ ही नहीं है, इसलिए वो बैठ नहीं पाते। जब मैं कुछ मिनिस्टर्स लोगों से मिलता हूं और जब उनसे बातें करता हूं तो वो लोग बोलते हैं अरे क्रिश्चियन लोग हमारे पास 2 ही चीज के लिए आते हैं, एक है कब्रिस्तान का बाउंड्री कर दीजिए ना, सिर्फ कब्रिस्तान का बाउंड्री कर दीजिए ना, हमें कब्रिस्तान का बाउंड्री चाहिए, कब्रिस्तान का बाउंड्री चाहिए, और दूसरा स्कूल का बाउंड्री कर दीजिए ना। बोला आपके पास, आपके लिए इतना गवर्नमेंट के पास इतनी पॉलिसी है माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, लेकिन वो किसके लिए आते हैं? कब्रिस्तान का बाउंड्री कर दीजिए ना। क्यों? हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारे जो क्या क्या अधिकार है, हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, हमारा क्या क्या इस गवर्नमेंट में अधिकार है। हालेलुया। हमें ज्ञान होना चाहिए। वो अगर कंगालों को अधिपतियों के साथ बैठाता है तो कंगाल के पास योजना होना चाहिए कि जब मैं अधिपति के साथ बैठूं तो 1 रुपया देना वो नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट। बोलिए कल खत्म हो गया। बोलिए मेरी सफलता, मेरी विफलता खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपके विरुद्ध कितने भी बातें की गई, आपके विरुद्ध कितनी योजनाएं बनाई गई, लिखा है कि परमेश्वर ने शपथ खाया है अब्राहम से और उसने कहा कि मैं इसहाक तुम्हारे साथ वो पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो आपको जो भी योजनाएं दिए हैं, परमेश्वर उसको पूरा करना चाहता। अब क्या हो गया? 12 पद में देखिएगा, फिर लिखा फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कितना फल पाया? म्यूचुअल फंड में लगा दिया, उतना भी नहीं पाया, लेकिन इसने क्या किया? परमेश्वर का भय माना। सबने खेती किया होगा, सबने खेती किया, लेकिन इसकी खेती में कितना आया? 100 गुना फल आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग खेती करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो है मेहनत करते हैं, उनके मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको लगता है अपने कैलकुलेशन के साथ अपनी जिंदगी को हम चला लेंगे और इसीलिए वो परेशान है। उनको लगता है अपने कैलकुलेशन के साथ वो अपनी जिंदगी को चला लेंगे। मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह वो है कि जिस चीज को आप डिजर्व नहीं करते, जिस चीज के लिए आपने कुछ काम भी नहीं किया है, परमेश्वर ने आपको देखा और वो परमेश्वर को आप भागे तो आपके जीवन में प्रभु ने उसको कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए बहुत सारा ब्लेसिंग जो है हम अपने आप जो है रोक के रखे हुए, परमेश्वर नहीं रोकना। पास्टर एंथोनी राज आलम जब हम लोग बात कर रहे थे, एंड ही टोल्ड मी, पास्टर राकेश मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप जब बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, मैं आपको ऑब्जर्व करता हूं। उन्होंने ऐसा बोला कि आप है ना, पता नहीं बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन आप प्रभु को भा गए हैं। हालेलुया। जिसको प्रभु
जो प्रभु को भा गया है, प्रभु कहता है कि हम उनके लिए आश्चर्य कर्म को भी करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स सो वंडरफुल कि हो सकता है हम सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हम सिद्ध नहीं है लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर में आप देखिएगा, इसी चैप्टर में 2-3 वर्ष पहले खाली देखिएगा कितना बड़ा अपराध इसहाक ने किया। इसहाक जो है अबीमेलेक जो है उसको बोल दिया, और वहां पे बोल दिया कि मेरी जो अपनी पत्नी जो है उसकी पत्नी को क्या बोल दिया, ये मेरी बहन है। रिबका के बारे में बोल दिया ये मेरी बहन है। ये पाप कहां से आ रहा? उसका बाप भी यही किया था। उसने सारा के बारे में बोला था ये मेरी बहन है, और वही पाप जनरेशनल चला आ रहा। उसका बेटा भी बोला कि अरे मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर है, इसको जो है पता चल जाएगा किसी को तो लोग जो है क्या करेंगे, मार देंगे मुझे। तो बोल दिया कि ये कौन है, मेरी बहन है, अपने आप को बचा के। लेकिन जब उनको पता चला, अबीमेलेक को बोला कि तुमने ये तो अपराध कर दिया और तुमने ऐसा कर दिया, अभी यहां पर कोई भी तुम्हारी पत्नी को उठा सकता था और ये तो पाप लग जाता हमारे पूरे देश पर। देखिए ये बाप का जो जनरेशनल कर्स है ना, वो फैमिली में कभी कभी चलता आ रहा था। उस कर्स को प्रभु तोड़ते हैं। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई वी हैव हीलिंग एंड डिलीवरेंस वीक। पहला संडे में इसलिए हम लोग जो है हीलिंग एंड डिलीवरेंस वीक करते हैं, ताकि आपके जीवन के जनरेशनल कोई पाप, किसी के घर में जो है ना मृत्यु, पहला बेटा पहला बेटी मर जाते हैं, वो जनरेशनल चलते रहता है। किसी के घर में कुछ ना कुछ इस तरह से बिगड़ते रहता है, उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर है। अभी परमेश्वर ने 3 पद में 4 पद में उसको बोला इसी देश में रहो, उसी देश में उसने गड़बड़ कर दिया। फिर 6 पद में प्रभु कहता है कि जब प्रभु ने उसको बोला और उसने क्या किया, वहां पर जो है जोता और बोया, तो उसको कितना गुना मिल गया, 100 गुना मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वहां रिकॉर्ड लेके नहीं रखा कि भैया आज इसने कितने पाप किया। अगर आपसे गलती हो जाती है, ही इज फेथफुल टू फॉरगिव। हालेलुया। अगर जेन्युइन हार्ट लेकर आप आते हैं, एक हृदय लेकर आते हैं, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, परमेश्वर माफ करने वाले प्रभु भी है। हालेलुया। लिखा है कि उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वो बड़ा और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष बन गया। हालेलुया। 13 पद में क्या लिखा, अति महान पुरुष बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आप किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपका कपड़ा खुद ही फटा हुआ है, आप बोल रहे प्रभु इनको आशीष दे आशीष दे, वो बोलेगा पहले खुद को कर ले। टकला जो है बाल उगाने का तेल बेच रहा है, बोलेगा फिर भी तो लगा ले। ऐसे में टकला से कोई नफरत नहीं है, है ना, तो बोलेगा थोड़ा अपने लिए भी कर दो। परमेश्वर की आशीषें, लिखा कल आज और युगाने को वो क्या है, एक सा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस चीज को हमने अनुभव नहीं किया है, उसको अथॉरिटी और कन्विक्शन के साथ हम बोल भी नहीं पाएंगे। टुडे आई रियली एंजॉयड द वर्शिप, अदर डेज आल्सो आई एंजॉयड द वर्शिप। ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, मुझे मालूम है, प्रभु के एंजॉयमेंट के लिए। बट एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट, यू नो व्हाट आई फाउंड टुडे, फ्रीडम, लिबर्टी। हालेलुया। इन्हें की एक जगह खड़े के हाँ नहीं, यू एक्सप्रेस योर बॉडी, है ना। ये हम इमोशनल लोग हैं, हमारा इमोशन, हमारा चेहरे का भाव, हमारा जो है पूरा शरीर प्रभु में क्या हो जाए, लवलीन हो जाए जब हम आराधना करते हैं। हालेलुया। लवलीन हो जाए। हालेलुया। जब दाऊद जो है लवलीन हो गया और उसकी पत्नी उसको मना कर रही थी, जानते उर्दू बाइबल में क्या लिखा, मुझे चरवाहा से बादशाह उसने बनाया, तेरे बाप ने नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा चरवाहा से बादशाह उसने बनाया, तुमको तो मालूम नहीं है, लेकिन उसने बनाया है, तेरे बाप ने नहीं बनाया। अरे तुम तो अभी मेरे से शादी इसलिए कर ली क्योंकि मैं बादशाह हूं, लेकिन जब चरवाहा था तो वही मेरे साथ था। हालेलुया। और इसीलिए मैं उसके लिए नाचता हूं। प्रेज द लॉर्ड।
वो कन्विक्शन तभी आएगा जब आपने उसको ऐसा अनुभव किया है। हालेलुया। अगर अनुभव नहीं किया है तो आप कुछ भी करो, आप जो है प्रभावशाली नहीं हो पाओगे। मित्रों, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, और किसका परमेश्वर बोलते हैं हम लोग? याकूब का परमेश्वर। अब आपको लगता होगा भाई मैं तो अब्राहम के समान नहीं हूं, मैं इसहाक के समान भी नहीं हूं, क्योंकि अब्राहम का परमेश्वर तो क्या है? फादर ऑफ फेथ बोला जाता है, उसको विश्वास का पिता बोला जाता है। इसहाक का परमेश्वर वो तो प्रॉमिस चाइल्ड है, वायदा किया हुआ पुत्र है। लेकिन वो याकूब का परमेश्वर है। याकूब का मतलब होता है चोर। क्या मतलब होता है? तो चोर का भी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा वो चीटर, याकूब को मतलब था चीटर, तू चोर है, तू चीटर है, इसलिए तेरा नाम याकूब है। लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ इनकाउंटर होता है, लिखा है कि परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया, याकूब से बदल दिया इज़राइल होगा। हालेलुया। तेरा नाम चोर है, दुनिया ने तुझे चीटर कहा, लेकिन मैं तुम्हें इज़राइल बनाऊंगा। और इज़राइल का मतलब होता है प्रिंस ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर का राजकुमार। हालेलुया। एक चीटर को, एक धोखेबाज को, एक आम इंसान को वो प्रिंस ऑफ गॉड बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आज भी नई कहानी लिख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज भी नई कहानी लिख रहे हैं। लेकिन लाइफ के जो इस जर्नी में जो है कुछ गड़बड़ हो जाता है। कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, कई बार हमारे आसपास ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग हमारे जीवन में गड़बड़ी फैला देते हैं और हम उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 18 पद से हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलस्तियों ने भर दिए थे, बोलिए भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुएं अब्राहम ने खुदवाए थे, उनके दुश्मन लोगों ने उस कुएं को भर दिए थे और इसहाक ने उस कुओं को फिर खुदवाया और उसका वही नाम रखा। ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का समझ नहीं कि नाम चेंज कर देना है, इसका नाम ये कर दो, उसका नाम वो कर दो, उसका नाम वो कर दो। त्रिवनंतपुरम बना दिया किसी ने, उसने ये बना दिया, उसने ये बना दिया। अरे नाम चेंज नहीं करना है, काम चेंज करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी लिखा हुआ है कि उसका वही नाम रखा, बोलिए वही नाम रखा। बोलिए यूथ इंपैक्ट का यूथ इंपैक्ट ही रखा। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने फिर से शुरू किया। गॉड टोल्ड मी वेरी क्लियरली, हाउ डिड यू स्टार्ट द मिनिस्ट्री? मैंने बोला यूथ इंपैक्ट, किड्स इंपैक्ट। बोला वो तो बंद हो गया, फिर से शुरू करो। हालेलुया। स्पोकन इंग्लिश वो तो बंद हो गया, फिर से शुरू करो। म्यूजिक क्लास वो तो बंद हो गया, फिर से शुरू करो। हालेलुया। कैसे शुरुआत किया था हमने? ऐसे ही ना। एक व्यक्ति हम लोग यहाँ पर जब था, एक व्यक्ति हम लोग का चर्च ही नहीं था, सिर्फ एक परिवार हम लोग को जानता था यहाँ पर। एंड देन गॉड स्पोक टू मी कि यार कलीसिया कैसे, आप एक नए शहर में आते हो, आप कैसे प्रारंभ करोगे? मुझे काफी लोग बोलते हैं यहाँ पर कि अगर किसी को कलीसिया कैसे प्रारंभ करना है, किसी को कलीसिया कैसे स्थापना करना है, वो आपसे सीखना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से आए काम करने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर कलीसिया को स्टार्ट किया। हालेलुया। मैं खादगड़ा बस स्टैंड में रहता था, वहां से निकलते निकलते कांटा टोली चौक पे आया। वहां पर कब्रिस्तान के बगल में एक तिरकी कॉम्प्लेक्स है, वहां पर देखो ऊपर में लिखा था SM कंप्यूटर स्पोकन इंग्लिश। मैं उधर चला गया। मैं बोला कि आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक चाहिए क्या? अरे सर हम लोग तो खोज रहे हैं, बिल नहीं दे रहा है, हमारे पास स्टूडेंट है, हमारे पास शिक्षक नहीं है। औरंगजेब साहब जो मेरे दोस्त है, उसी का है वो इंस्टीट्यूट, अभी भी है वो। बोला कि कोई शिक्षक नहीं। मैंने बोला चलो मैं पढ़ाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप स्टूडेंट को हम दे देते हैं, आप आके पढ़ाइए यहाँ पर। और वहां पर मैं स्टार्ट कर दिया अंग्रेजी पढ़ाना, ताकि लोगों से मैं कनेक्ट हो सकूं। हालेलुया। नेक्स्ट डे मैं गया, 7 लड़की बुर्का पहनकर, क्योंकि वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, ऑनर मुस्लिम है, तो काफी लोग से कनेक्टेड है। और कुछ लड़के
वहां पर बैठे हैं और मैं उनको पढ़ा रहा और हर दिन पढ़ा रहा, कुछ स्टूडेंट और बढ़ गए। मैंने बोला मेरे पास एक जो है फ्री में एक पुस्तक है, क्या वो पुस्तक लेना चाहते हो तुम लोग? भारत में फ्री में कुछ भी दे दो सब ले लेते हैं, जहर भी दे दो ले लेंगे, सो दैट टेस्ट करके देते हैं थोड़ा सा। मैंने उनको दे दिया गिडियन न्यू टेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने बोला कि आज जो है हम लोग जो है मेमोरी टेस्ट करेंगे जॉन 3:16, घर से याद करके आना। उन्होंने मेमोरी टेस्ट कर लिया जॉन 3:16, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 स्टार्ट कर दिया और उन्होंने यूहन्ना 3:16। फिर हम एक कहानी बताते थे कि एक फरीसी है, एक चुंगी लेने वाला है, अंग्रेजी में बताते हैं। स्टूडेंट को बोलते थे कि अब डिस्कशन करो अंग्रेजी में इसी कहानी के, इस कहानी में परमेश्वर क्या बोलता है, इस कहानी में मनुष्य क्या बोलता है, इस कहानी में कौन अच्छा कैरेक्टर है, इस कहानी में कौन बुरा कैरेक्टर है। विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी सेवकाई प्रारंभ हुई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कुछ लोगों को पता चला, वो लोग बोले कि हम लोग म्यूजिक सीखना चाहते हैं। मैंने बोला आ जाओ। तो लेनी को थोड़ा गिटार आता था, अभी भी आता है ज्यादा, और वो गिटार बजाने लगे और बच्चे लोग आके घर पर सीखने लगे। इस तरह से उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया, गाना घर पे ही। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दिया यूथ इम्पैक्ट। मैं, पास्टर पवन और कुछ लोग जुड़ के हम लोग यूथ इम्पैक्ट स्टार्ट कर दिए बाइबल सोसाइटी में। बाइबल सोसाइटी में क्या करते थे, वहां पर एक गोदाम था, एक जहां पर बुक्स रखते थे, बाइबल रखते थे। हमने वहां पर पंखा लगाया और वहां पर उसको एक हॉल टाइप का बना दिया, मतलब लगभग हॉल लगने लगा। और उसके बाद वहां पर स्टार्ट कर दिया सेवकाई। कलीसिया में एक भी लोग कलीसिया नहीं था तो लोग क्या करेंगे? जब प्रारंभ किया कलीसिया, रोड पे आते थे, अरे आज 2 आदमी आया है। पूरा चर्च का ऑफरिंग, इतना जबरदस्त ऑफरिंग आता था जिसमें सब मिला के हम लोग का 200 रुपया हो जाता था, जिसमें 100 रुपया मैं देता था, बाकी कांग्रेगेशन मिलकर 100 रुपया। और इस तरह हमने प्रारंभ किया। जब आप कमजोर होते हैं, जब आपको कोई नहीं जानता है, जब आपका भवन नहीं होता, आपको कलीसिया नहीं होते, उस समय आपको जरूरत पड़ता है दूसरे लोग आपको मदद करें, कम से कम फोन करें, कम से कम बुलाए। उस समय कोई आपको कोई मीटिंग में नहीं बुलाता है, उस समय कोई आपको जानता नहीं। इस शहर में हमने आंसुओं को बोया है, हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो आनंद के साथ काटेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि यदि तुमने अपने परिवार को, भाई बहन, जगह जमीन, किसी को भी खोया है मेरे राज्य के लिए, मैं तुमको यहीं पर 100 गुना दूंगा, हालेलुया। ये 100 गुना मिला कि नहीं यहाँ पे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाउ वी हैव ए बिग फैमिली एंड वी हैव लाइक दिस मेनी फैमिलीज नाउ। उसी दौरान किसी ने बोला कि अरे भैया आपकी शादी तो ब्राजील में, ब्राजील का मतलब फुटबॉल। बोला हाँ ब्राजील में हुई है। मैंने बोला हाँ, वो काका जो है मेरा साला है और ये जितना फुटबॉलर है ना सब मेरा साला ही है, ब्राजील में है। तो बोला अच्छा, तब तो आप तो फुटबॉल खेलते होंगे। मैंने बोला कि अब क्या बोले उसको, फुटबॉल खेले क्या, ना बोलेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे वो। मैंने कुछ नहीं बोला। वो लोग पहुंच गए, अरे भैया हम लोग है ना एक फुटबॉल टीम स्टार्ट करेंगे। अब फुटबॉल तो मैं खेला ही नहीं, क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, फुटबॉल कभी नहीं खेला। परमेश्वर ने बोला कि डू यू हैव इंटरनेट? मैंने बोला बिल्कुल है। यूट्यूब है? बिल्कुल है। मैं गया मार्केट, गया वहां से कॉर्न्स लेके आया और घर में ही प्रैक्टिस करने लगा। लिटरली वी हैव डन दैट, आई हैव डन दिस। घर में प्रैक्टिस करने लगा। बार्सिलोना फुटबॉल टीम, इंग्लैंड का फुटबॉल टीम, सारा का वीडियो डाउनलोड कर लिया कि कैसे वो लोग कोचिंग करते हैं। तब श्रीमान शाहरुख खान ने एक जो है मूवी बनाया, चक दे इंडिया। तब मुझे पता चला कि कोच कैसे बनते हैं। उसके बाद 30 लोगों को लेकर मैं रेलवे ग्राउंड में, यही मैं जो बता रहा हूं, आप लोग देखिए कहाँ, रेलवे ग्राउंड है ना, स्टेशन के पास, वहां पर मैं दौड़ रहा हूँ, 30 लोग मेरे पीछे दौड़ रहे। दौड़ते दौड़ते मैं कितना दौड़ूंगा, मेरे से आगे निकल जा रहे हैं सब। उसके बाद मैंने वो मूवी देखा, वो मूवी में देखा कि ऐसे था, कोच थोड़ा सीरियस होता है, थोड़ा दाढ़ी होता है उसका, एक उसके पास जो है पेन पेपर होना चाहिए। हे यू रन फास्ट, यू स्लो, यू डू दिस, यू डू दैट, है ना। खेलना तो उनको है, मुझे तो खेलना नहीं है। ऐसे करते करते वो जीतने लगे गेम, हालेलुया। फिर हमने अपने दोस्तों को बोला, एक दोस्त को बोला कि भाई ऐसा कोई ब्राजीलियन को यहाँ पर भेज दो जो फुटबॉल आता है और अंग्रेजी बोलता है। वो बंदा आ गया यहाँ पर। इंडियन टीम के पास फुटबॉल ब्राजीलियन कोच नहीं था, लेकिन हमारे पास था।
200 लोग हमारे एकेडमी में ज्वाइन कर लिए, 200 लोग। और उसमें बेस्ट 15 जो थे, वो हमारे जो बेस्ट 15 थे वो हमारे क्लब में आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सारे जगह न्यूज़पेपर में आने लगे, सारे जगह आने लगे, सारे GNFC गुड न्यूज़ फुटबॉल क्लब। और खेलते खेलते हमने सेंट जॉन्स को हरा दिया, जो ए डिवीजन की टीम है। हालेलुया। और अच्छे अच्छे टीम को हमने हरा दिया, अच्छे अच्छे। हमारा नाम चारों तरफ हो गया कि फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। जो आंसुओं के साथ बोएगा वो आनंद के साथ काटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जर्नी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यात्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब लोग बोलते थे क्या फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, या म्यूजिक करता है, म्यूजिक करने से क्या होगा, देखो ना क्या हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने महान कार्य किए, 42 कलीसिया आज झारखंड और बिहार में स्थापित किया। प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु का काम है। और हमारे साथ जो है इनिशियली जब हम लोग एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करते रह गए, परमेश्वर ने अपने महान कार्य को किया। परमेश्वर ने जो वायदा किया उसको बढ़ाया, इसहाक को आगे बढ़ाया। लेकिन यहां पर लिखा फलस्तीनियों ने फिर से उसको भर दिया। नाउ ऑल द लीडर्स, अगर कुआं भर गया है उसको फिर से खोदना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया फिर से प्रोजेक्ट चालू कर दो। हालेलुया। अगर सेल ग्रुप नहीं करते हो फिर से जाना चालू कर दो। हालेलुया। हाउस विजिटिंग नहीं हो रहा था फिर से हाउस विजिटिंग कर दो। अगर आप हॉस्पिटल जाते थे, प्रार्थना करते थे, नहीं कर रहे, फिर से स्टार्ट कर दीजिए। हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम जेनजी है तो हम अब कुछ भी कर लेंगे, नहीं। पिता को भी अनॉइंटिंग ही दिया था प्रभु ने। हालेलुया। पिता को दर्शन ही दिया था पिता ने। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन दिया था। और जो दर्शन देता है ना वही क्षमता देता है कि हम प्रदर्शन भी दे दें। हालेलुया। जो दर्शन देगा वही प्रदर्शन भी देगा। हालेलुया, वो देगा। और उसके बाद उसके पिता ने जो नाम रखे थे वही रखा। लेकिन अब देखिए गड़बड़ होने लगा। 19 पद में लिखा है फिर इसहाक के दासों ने घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। उनको एक बहते जल का सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। बोले झगड़ा किया। क्या किया? उसको जब तक सोता नहीं मिला था कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जहां ब्लेसिंग मिला ना ये झगड़ा स्टार्ट हो गया। इनको जैसे वो सोता मिला चरवाहों ने झगड़ा किया और कहा, क्या कहा? ये जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा क्योंकि वे उससे झगड़े थे। क्या नाम रखा? बोलिए एसेक। बोलिए एसेक का मतलब होता है, क्या होता है? मतलब आर्ग्यूमेंट। क्या होता है? झगड़ा। एसेक का मतलब क्या होता है? जो एसेक जो है शब्द उसका मतलब होता है झगड़ा। बोलिए एसेक शब्द का मतलब झगड़ा होता है। अब कोई आपसे झगड़ा करे तो बोलिए एसेक टाइप मत करो, ठीक है ना? ज्यादा एसेक मत बनो। झगड़ालू नहीं बोल सकते हैं तो बोल दिए एसेक, उसको समझ भी नहीं आएगा, बोल भी दिए, ठीक है? तो वो क्या हुआ? फर्स्ट वेल कहां से स्टार्ट हुआ? उसका नाम क्या रखा? एसेक। एसेक का मतलब होता है झगड़ा, आर्ग्यूमेंट। इसहाक ने कुआं खोदा और खोदते खोदते उसको जल का सोता मिल गया। पानी को बाइबल में ब्लेसिंग बोला गया ना। वाटर इज ब्लेसिंग। जल ही जीवन है हम लोग बोलते हैं ना। और जहां पर जल नहीं है वहां पे जीवन नहीं है। जहां पर जल नहीं है, ध्यान से सुनना, ये जहां पे जल नहीं वहां कोई बिजनेस नहीं चलेगा। जहां पे पानी का सुविधा नहीं कोई बिजनेस चलेगा। बोर्ड बदलते जाएगा लेकिन बिजनेस नहीं चलेगा। हम एक दिन आशीष को बोल रहे थे, आशीष एक जगह को हम देखे हैं वहां पे जल नहीं है और कितना बोर्ड बदल गया लेकिन बिजनेस ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जल ही नहीं है। समझ रहे हो ना? जल में क्या है? जीवन है ना? बोलते जल ही जीवन है, बोलते जल ही जीवन है बोलते हैं। तो जल बहुत जरूरी है आदमी के लिए, ठीक है ना? और यहां पर जैसे उनको जल मिला तो क्या हो गया? क्या हो गया? झगड़ा हो गया।
झगड़ा स्टार्ट किया। तो इसक ने बोला कि ये जो है इस जगह का नाम, इस कुआं का नाम हम क्या रखते हैं, एसक। क्यों रखे? क्योंकि यहां पर झगड़ा हो गया। इमीडिएटली, तुरंत ही जो है उसका ऑपोजिशन स्टार्ट हो गया। ये गरार के चरवाहे उनसे लड़ने लगे। एवरी ब्लेसिंग अट्रैक्ट्स ऑपोजिशन। आपको जितना परमेश्वर ब्लेस करता है, आप जो है उतना ही ऑपोजिशन में चले जाते हैं। आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है, जैसे जानने लगेंगे, जैसे आपका नेम, फेम लिखा, धन और महिमा किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। जब तक आप साइकिल में चलेंगे तब तक कुछ नहीं। जैसे आपका प्रमोशन होते रहेगा, और जो व्यक्ति आपको पैसा नहीं देता है वही बोलेगा मेरा ही पैसा से कर रहा है। जो व्यक्ति पैसा नहीं देता है वही बोलेगा, उसी के मन में अरे मेरा ही पैसा, वो जो हम 300 रुपया जो टाइट दिए थे, कहीं उसी से गाड़ी तो नहीं खरीद लिया। तो जो व्यक्ति और जो देता है ना, वो दे के भूल जाता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जो दिया हम दे के भूले। मैं आपको बता रहा हूं, दो तो तुम्हें, जिसके पास है उसको, और कुछ लोग हमेशा हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा जिसके पास है उसको दिया जाएगा, आज जिसके पास कुछ नहीं है, जो भी है नरट्टी चीप के ले लिया जाएगा। ऐसे नहीं लिया जाएगा। कैसे? नरट्टी चीप के सब ले लिया जाएगा। कुछ लोग हमेशा बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। अपने घर में चिकन बना है उससे खुश नहीं है, उसके घर में बैगन बना है उससे दुखी हो गए। हाँ, बैगन खा रहा हूं, इतना बड़ा आदमी हो गया, बैगन खा रहा हूं। मैं एक गवाही बता रहा हूं, ऑनलाइन चल रहा है फिर भी मैं गवाही बता रहा हूं। एक गवाही बता दो। किसी व्यक्ति के यहां ना, रांची में किसी व्यक्ति के यहां एक गृह प्रवेश था। वो लेडी यहां रहती नहीं है। उसने मुझे बोला पास्टर राकेश, एक गृह प्रवेश है, क्या आप सबसे अच्छा जो बुके शहर में मिलता है क्या आप भेज सकते हैं मेरे बिहाफ में, और बता दीजिएगा कितना पैसा लगेगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने प्रेमा को बोला प्रेमा जाओ, सबसे अच्छा बुके, सबसे बड़ा बुके होना चाहिए। उसका क्या था? सबसे अच्छा, सबसे बड़ा। मेरे मोबाइल में फोटो है वो। मैंने प्रेमा को ले जा, खोजो, सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। वो गई खोजते 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 उस वो कचहरी में गई, सिरम टोली में, वहां गई, बोले सबसे अच्छा सबसे बड़ा। और ये बड़ा बोलना तो उसको समझना चाहिए। उसने इतना बड़ा कहा और बोला भैया ये 5,000 का है। अभी बनने के बाद क्या बोल रही है? 5,000 का है। मैंने बोला एकदम ठीक है, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूं, ये बुके वाला को बोलो कि इस एड्रेस में पहुंचा देने के लिए। मैंने 5,000 रुपया उसको भेजा प्रेमा को, बोला कि उसको पहुंचा देने के लिए। और उसको मैंने बोला कि देखो बुके पहुंच गया। उसने बोला अरे 5,000 रुपया, 5,000 रुपया आप पैसा ले लीजिए, क्योंकि वो तो मेरे तरफ से, मैं अपने परिवार को। मैंने बोला नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, वो मेरे तरफ से रख लीजिए, आप ऐसे भी यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, समझिए, कोई बात नहीं। एक दोस्त दे दिया बुके 5,000 का। बोला नहीं वो तो मेरे परिवार का है, आप क्यों पैसा दे रहे हैं? कोई बात नहीं, मेरे पास था, हमने दे दिया, बात खत्म। और मैं भूल गया। आपको मालूम है, मुझे फोन आया कि उसने $5,000 मेरा अकाउंट में डाल दिया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। 4.5 लाख रुपया। कितना पैसा? 4.5 लाख। हाँ? 10,000 देना था। अभी प्रेमा का गलती है, 10,000 लेना था। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं बोलता ये 5,000, उसने बोला तुमने उसने सोचा होगा ये अपना पैसा में 5,000 दिया, मैं अपना पैसा में 5,000 देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैंने सोचा कि वो पैसा जो है ना, ये जो लोन चल रहा है उसमें डाल देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति सो रहा, सोते सोते उठा, बोला राकेश प्रभु बोल रहा है ना कि यार तुमको कुछ पैसे की जरूरत है।
बोला प्रभु बोल रहा तो ठीक ही बोल रहा होगा, हाँ? मैंने तो नहीं बोला तुमको। मैंने बोला ये अकाउंट नंबर ले लो बस। प्रभु को बोला ऐसे बोलते रहिए और हालेलुया। 32 लाख का अभी तक लोन है। मैंने बोला प्रभु और लोगों को बताते रहिए, हाँ? ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाए, बगल वाला भी हम लोग खरीद ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर 100 गुना आशीष देता है। हालेलुया। लेकिन उसने बोया, उसने जोता, उसने मेहनत करी। हालेलुया। अब हम कुछ करेंगे नहीं, सोचे हम ही को सब मिल जाए तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक किसान जो है बड़ा प्रार्थना करने वाला था, बहुत भयंकर प्रार्थना करता था। अरे उपवास, प्रार्थना, फास्टिंग, एवरीथिंग ही वाज डूइंग। प्रभु, खेत में जाता था, फसल आने वाला है, फसल मैं घोषणा करता हूं, घोषणा घोषणा, आजकल घोषणा बहुत चल रहा है ना, वो घोषणा करने लगा वहां पे, घोषणा, ठीक है, वो घोषणा कर रहा हूं वहां पर कि घोषणा करते 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 मेरा आज इतना बड़ा फसल हो जाएगा, अपना ये हो जाएगा, 4-5 महीना के बाद मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। प्रभु धन्यवाद। फास्टिंग कर रहा है, घोषणा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, डेली जाके वहां पे प्रार्थना कर रहा है। वो टाइम आया फसल काटने का। बगल वाला खेत में भी अच्छा फसल है, इसका खेत में भी अच्छा फसल है, बगल वाला में भी अच्छा है, पीछे वाला के भी अच्छा है, सबका है, इसका खाली उगा थोड़ा थोड़ा घास। बोला प्रभु ये तो पापी है, इसने प्रार्थना भी नहीं किया, उधर भी उसने भी प्रार्थना नहीं किया। मैंने इतना घोषणा किया, मैंने इतना प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया, आजकल होल नाइट प्रेयर भी कर रहा हूं, प्रभु कुछ भी नहीं चल रहा। परमेश्वर क्या हो रहा है, क्या मैं? परमेश्वर बोला बेटा तुम तो फसल ही बीज ही नहीं बोया था उधर, इतना घोषणा किया, इतना ये किया, बीज भी तो बोना है। बोला बीज ही नहीं बोगे तो कहां से तुम्हें मिलेगा वो? उसने तो बीज बोया था, उसने भी बीज बोया था, उसने भी बोया। परमेश्वर ने एक नियम बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस नियम को परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर उसे तोड़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। बोले आलू बोओगे तो क्या मिलेगा? कटहल बोओगे, इमली बोओगे, क्या मिलेगा? पैसा चाहिए, क्या बोना पड़ेगा? हाँ, अभी चकुंदर बोए हो, सोच रहा कटहल मिल जाए, मिलेगा? नहीं मिलेगा, चकुंदर ही मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट। अब्राहम ने को जो आशीष दिया, परमेश्वर ने इसहाक को भी दिया। लिखा इसहाक के पास जैसे आशीष आया, जैसे वो जल मिला, लोग उससे लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। आपके जीवन में भी जैसे भी आशीष में आपका जीवन होगा, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसहाक जो है उधर अपना दिमाग नहीं ले आया, वो ही मूव्ड ऑन, छोड़ दिया, बोला ठीक है यार रख लो तुम, है ना, ऐसे कुआं को तुम ही लोग रख लो, वो आगे बढ़ गया। नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग। आइजैक डिड नॉट फाइट, ही मूव्ड। हर युद्ध जो है, हर झगड़ा में पड़ने का जरूरत नहीं है ना। उसने ना हमको ऐसा बोला तो वैसा बोला, वैसा बोला तो वैसा बोला, अभी आओ सबका कॉलर पकड़ के लाओ, अब मेरा चरणों में बैठाओ। अरे छोड़ो ना यार, कोई क्या बोला नहीं बोला यार, तुम्हारा कान ठीक है ना? अभी कितना कौवा को खोजेगा? कान ठीक है अपना, कान सही सलामत, कौन क्या बोला नहीं बोला। अरे लोग बता, एक आदमी मुझे बोला अरे लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे वो भी तुम ही सोचेगा, तो लोग क्या करेगा? लोग को भी तो कुछ काम करने दो, सोचने दो ना उनको, कम से कम सोच तो रहे बेचारे। तुम काम करो, उनको सोचने दो, लोग क्या सोचेंगे। आज तक पता नहीं चला ये लोग है कौन, हमें पता नहीं चलता ये कौन से लोग हैं जो सोचते रहते हैं आपके बारे में। मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता, मैं तो सोचता हूं, मैं ही सोच रहा हूं। प्रार्थना करने वाले मुझे, मेरे पास बहुत सारे लोग सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, फलना ऐसा। अरे बोलने दो ना, उसका काम है बोलने वाला। Not every battle is worth fighting. Some battles are distractions from destiny. कुछ बैटल आपको ना इधर उधर खत्म कर देते हैं, आपको जो है ड्रेन आउट कर देते हैं, आपका सारा ताकत ले लेते हैं, आपको भटका देते हैं। आइजैक के साथ यही हुआ, जैसे उसके पास ब्लेसिंग आया, झगड़ा लड़ाई करना स्टार्ट हो गया। उसने बोला तू रख ले, तू इसको रख ले, एसेक को तुम रख लो, एंड देन ही मूव्ड ऑन। अब देखिए क्या हुआ। आपको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी नहीं, ठीक नहीं हुआ।
21 पद में लिखा, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, बोले दूसरा कुआं खोदा, और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। बाहुबली 2 आ गया। अब पहले तो बाहुबली 1 था, या झगड़ा 2, ठीक है। उसके लिए भी क्या किया, झगड़ा किया, और इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। क्या रखा? तो पहला क्या था? पहला एसेक, एसेक मतलब झगड़ा, आर्ग्यूमेंट। दूसरा होता है सितना, सितना का मतलब होता है हेट्रेड। क्या मतलब होता है? नफरत। किसी का नाम है सितना यहां पे क्या? अच्छा, सितना का नाम मतलब क्या होता है? नफरत। बोलिएगा, नफरत, हेट्रेड, एक्यूजेशन। सितना का जो अर्थ होता है ना, उसका मतलब होता है एक्यूजेशन, नफरत। तो अब पहले तो झगड़ा करते थे, अब क्या करने लगे? आपसे नफरत करने लगे। अभी दूसरा जगह पे पानी मिला उनको, वो क्या करे? उनको एक्यूजेशन करने लगे, उनको बुरा भला करने लगे, उसका बाप दादा को गाली देने लगे, उसको जो है जो ऐसी बातों में फंसाने लगे कि कुछ जवाब दे। ये sometime it happens. Enemy opposed again, and it will happen to your life also. आपके जीवन में भी ऐसा होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार हो गया तो खत्म हो गया, नहीं, नया शत्रु आ जाएगा, कोई नई बातें आ जाएगी। एक बात खत्म होता है, अरे मालूम है, मालूम है वो ना उसको बड़ा ना फेवर करते हैं। हाँ। अरे तुमको भी करते थे, लेकिन तुम फेवर के लायक तो बनो, खाली चुगली करने से तो नहीं होगा। अरे मालूम है वो ना ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसे है, वो ऐसा है। और कई बार कलीसिया का सबसे बड़ा पाप है गॉसिप। मालूम है? सबसे बड़ा पाप है चुगली कलीसिया का, और कलीसिया के लोगों के बारे में चुगली, किसी का कैरेक्टर को एक के बारे में बोलना, किसी के इसके बारे में बोलना, उसके बारे में, जिस बात को जानते नहीं, चुगली। वैसे लोगों को परमेश्वर आगे नहीं बढ़ाते। ये तो चुगलखोर है, इसको और आशीष देंगे तो बड़ा चुगलखोर हो जाएगा ये, और आशीष देंगे, और आशीष देंगे नहीं, और आशीषमय करेंगे तो बड़ा चुगलखोर हो जाएगा, और उसके बाद और हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है? ऐसे ही रखने का। अरे हम भी तो वहां पर है, यही आगे क्यों बढ़ रही है, यही आगे क्यों बढ़ रहा है? अरे वो इसलिए क्योंकि वो चुगलखोर नहीं है। हालेलुया। वो गॉसिप नहीं करती है, वो गॉसिप नहीं करता है। वो ऐसे लड़ाई में नहीं पड़ते हैं जिस लड़ाई में उसको नहीं पड़ना चाहिए। यहां पर इसके ऊपर एक्यूजेशन, सितना का मतलब होता है एक्यूजेशन, मतलब गलत गलत बात करके उसको दबाव देना। आपको ऐसे युद्ध में फंसा के रखना जिस युद्ध में आपको पड़ना ही नहीं था। ऐसे बातों में कई बार विश्वासी लोग पड़ जाते हैं, पति पत्नी पड़ जाते हैं। फलना ने चिलना को क्या बोला, उसके कारण पति पत्नी लड़ाई चल रहा है। अरे वो बोला कि नहीं बोला, वो छोड़ दो। अरे क्या बोला? वो बाहर में बोला तो घर के अंदर क्यों लड़ाई कर रहा है? एक्यूजेशन, दिस इज रॉन्ग। विश्वासी लोगों का ये कल्चर नहीं है। हालेलुया। जब भी किसी पर दोष लगाना या चुगली करने का मन करता है, एक थप्पड़ जोर से मारना अपने मुंह में, और नहीं मर पाते तो किसी को बोलो एक थप्पड़ मारो मुझे। ये चुगली करना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। एक ही मुंह से कड़वाहट और आशीष नहीं निकल सकती। प्रेज द लॉर्ड। मुंह को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब क्या हुआ? पहला में तो उसे झगड़ा कर लिया, दूसरा में उसको एक्यूजेशन करने लगा। सितना का मतलब होता है हेट्रेड, नफरत। अरे तुम हमसे आगे बढ़ गया, तुम तो ये है, तुम तो वो करती है, तुम तो वो करता है। क्यों? क्योंकि जलन हो जाता है, कुछ लोगों को जलन हो जाता है। When people misunderstand you,
accuse you or oppose you, you know what you have to do? Keep digging the well. हालेलुया, कुएं को खोदते रहो. हालेलुया. जब लोग आपको एक्यूज कर रहे, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं फालतू फालतू चीजों में, हो सकता है आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, कलीसिया के लोग हो सकते हैं, आपका काम क्या है? वेल खोदते रहो. हालेलुया. कीप डिगिंग द वेल. और परमेश्वर उसको देखेगा, आपके कामों को 100 गुना आशीष देगा. नंबर 3, उसके बाद आगे क्या हुआ? 22 पद में, 22 पद में लिखा हुआ है कि अच्छा, दूसरा का नाम सितना रख दिया. उसका मतलब होता है नफरत, एक्यूजेशन. तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया. बोले एक और कुआं खुदवाया. बोले मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए. हाँ, हम क्या कहते हैं, पहले ही में एसेक में ही रुक गए. हम एसेक में ही रुक गए. क्यों रुक गए एसेक में? क्योंकि अरे हमसे झगड़ा कर लिया. अब झगड़ा कर लिया तो हम वहीं पर रुक गए, क्योंकि शत्रु यही चाहता था आप वहीं पर रुक जाओ. ठीक है ना, शत्रु वही चाहता था कि आप वहीं पर रुक जाओ. और लेकिन इसहाक ने क्या किया? चलो ठीक है, तुम्हारा ही कुआं है, हम दूसरा खोद लेंगे. फिर वहां पर क्या, पूरा उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके ऊपर, तुम घटिया हो, तुम ये हो, तुम वो हो. अच्छा, कुछ लोग है ना साथ रह सकते ना अलग रह सकते. ऐसा लोगों को देखा है? आपके साथ भी रहेंगे और आप ही से लड़ाई करेंगे और आपसे दूर भी नहीं रहेंगे. वो ना दूर, हम साथ साथ है. ठीक है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा. ठीक है, ये सही नहीं है. तो यहां पर इसहाक को अब देखा कि यार ये तो छोड़ दिया मेरा कुआं, हमको दे दिया, अब को दूसरा मिल गया है इसको. तो इसको कैरेक्टर पे इसको उंगली उठाते हैं, इसके परिवार के बारे में बोलते हैं, इसके खानदान के बारे में बोलते हैं, इसका बेटा के बारे में बोलते हैं, बेटी के बारे में बोलते हैं, इसके बारे में बोलते हैं. उसके बाद चलो उसको भी छोड़ देता है. चलो छोड़ दिया. अब तीसरा में ये क्या गया, वो सब छोड़ के आगे बढ़ा. तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया. मेहनत करते रहा है बंदा. मुझे लोग बोलते हैं कि अरे आप तो एक्चुअली विदेश में शादी किए है ना, तो आप तो बहुत अमीर है. लग तो रहा है वैसे मुझे, आप तो विदेश में शादी किया. मैंने बोला एकदम यार, देखो ये झारखंड है ना, मेरी कर्म भूमि है. यहाँ मैं काम करने के लिए आया हूँ. हालेलुया. जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा. हालेलुया. ठीक है, मैं जन्म नहीं लिया यहाँ पर, लेकिन काम करने आया हूँ मैं. जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. इट्स इंपॉर्टेंट. मेहनत करेगा, प्रेज द लॉर्ड, वो आगे बढ़ेगा. आप कहीं पे काम करो. मैं बोला कि हाँ, जैसे मैं विदेश जाता हूँ, बाबा राइस का 10 बोरा लेके जाता हूँ, खाली वाला. पास्टर पवन बोलता, पवन भाई हमको 10 बोरा बाबा चावल का खाली दे देना. जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ या ब्राजील जाता हूँ, एयरपोर्ट के बाहर लोग टोकरी में डॉलर लेके बैठा हुआ है कि राकेश पॉल आ रहा है. हम जैसे जाते हैं और सारा डॉलर वो बाबा चावल वाला में भर लेते हैं, उठा के अली बाबा की तरह आ जाते हैं. 40 चोर को उधर ही छोड़ देता है. ऐसा कहीं होता है क्या? आपको मालूम है ऐसा नहीं होता है. आज के डेट में कोई 1 रुपया किसी को नहीं देता ऐसे. हमारा चर्च ना डिफरेंट है, बहुत अच्छा ये चर्च ना. आई लव इट. प्रेज द लॉर्ड. आई रियली थैंक गॉड फॉर यू कि आप कैसे परमेश्वर के राज के लिए आप खड़े रहते हैं, देने में कोई कमी नहीं करते आप. ठीक है, हमारा कल का जो प्रोग्राम है ना, ये आज तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा. ताली बजा दी. जब भी कलीसिया में प्रोग्राम होता था ना, चाहे इससे पहले हुआ, कभी भी हुआ, 50,000 मेरे ऊपर, 1 लाख मेरे ऊपर, सब मेरे ऊपर. ये ओवरफ्लोइंग हो गया इस बार. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यू नो व्हाई? क्योंकि हम तो टिकट कितना रखे थे? 2100 रुपया रखे थे. 100 रुपीज मात्र.
उसमें खाना भी खिला दिया, लंच भी करवा दिया 100 में। 100 रुपया में तो आपको एक बढ़िया सन पापड़ी नहीं मिलेगा, यहाँ से खाना भी हम लोग लंच करवा दे रहे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कलीसिया को इस्तेमाल किया और सारा कवर मैनेज कर लिया। हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट, द बेस्ट प्रोग्राम एवर इन गुड न्यूज सेंटर वाज यस्टरडे। लेकिन फिर कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया। बोले झगड़ा ना किया। ये झगड़ालू लोग है ना, ज्यादा ताकत नहीं रहता। वो झगड़ालू के पास ज्यादा ताकत नहीं रहता, क्योंकि बोलने में भी लगता है ना, एनर्जी निकलता है ना बोलने में। वो कितना बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, बोलते बोलते झगड़ा करते 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 एक पति पत्नी मेरे पास आया, वो बोला कि हमें से काउंसलिंग करवा रहा है। बोला अरे मेरी वाइफ बहुत झगड़ा करती है, क्या करें। मैंने बोला जब वो बोलती है ना, तुम दूसरा चीज सोचो, ठीक है, कुछ काम का बात सोचो कि कैसे करना है, क्या करना है ना। उसको उस समय को ना इस्तेमाल करो। ये तो है। बोला एक दूसरा है, मेरी वाइफ बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। मैंने क्या बोला, बोला उसको ना कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, पत्नी को ना कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो खाली उनको चाहिए कोई सुनने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बोला सुनो, क्या दिक्कत है, जब खाना मिल ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, कपड़ा आयरन हो ही जा रहा है, तो सुनने में क्या दिक्कत है, इतना भी नहीं करेगा। तुम राजा महाराजा खानदान थोड़ी है कि नहीं सुन सकता, सुनो क्या। तो उसके घर में बस शांति हो गया। अभी लिखा है वचन में, झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा जंगल में अकेले रहना। लेकिन आप तो साथ में है, अच्छा है। झगड़ालू पति भी, कोई पति भी कुछ लोग झगड़ालू होता है ना, झगड़ालू होना नहीं है। ये झगड़ालू लोगों के पास है ना, क्योंकि ज्यादा उनके पास आइटम नहीं है, 2-3 आइटम के लिए झगड़ा करेंगे, वो 2-3 आइटम के लिए एक्यूजेशन करेंगे। अब तो सोचे खत्म हो गया, ये तो ये वाला था, ये भी यूज कर लिया, ये वाला यूज कर लिया। अब ये लिखा कि तीसरा में एक्यूज भी कर दिया था उनको, झगड़ा भी कर लिया था, अब कुछ बचा नहीं उनके पास, तो अब झगड़ा नहीं किया। बोलिए झगड़ालू लोग थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएंगे। वो शांत हो गए वो। तो लिखा है यहां पर कि तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। कितना कुआं खुदाया टोटल? कितना? एलिया के 3 दिन बोलते हैं ना बचपन में, 3 कुआं खुदवाया, ठीक है। पहला में सफलता नहीं मिला, दूसरा में नहीं मिला, मिला उनको मिला, और तीसरा में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा है कि इसलिए और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए अब घोषणा किया है, वो काम करने के बाद घोषणा किया है। पहला कुआं खोदा, दूसरा कुआं खोदा, तीसरा कुआं खोदा, और अब क्या किया, घोषणा भी कर रहा है। कुछ लोगों ने खाली घोषणा घोषणा घोषणा, खाली घोषणा घोषणा से नहीं होगा, आप घुस जाइएगा अंदर, ठीक है ना। कितना घोषणा 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 घोषणा। बाइबल भी पढ़ लो, वचन भी पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा काम भी करो, थोड़ा मेहनत करो। गिटार मैं घोषणा करता हूं, बजने लगो, कहां बजेगा। कल पास्टर जोसेफ कितना अच्छा बोलते हैं, जिस जगह में हम गए नहीं है दूसरे को कैसे लेकर जाएंगे वहां पर। आई फेल्ट वेरी गुड। मैं पास्टर पवन हम लोग बात कर रहे थे कि क्या इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम गए नहीं है, कहां लेके जाएंगे। हम उस छुटकारा को अनुभव ही नहीं किए तो हम कैसे छुटकारा प्रोवाइड करवाएंगे। हम खुद ही डिप्रेशन में है, हम खुद ही कंफ्यूजन में है, मेरा खुद ही अगर लड़ाई चल रहा है, मेरे दिल में खुद ही शांति नहीं है, तो हम कैसे शांति प्रदान करें। यू कैन नॉट गिव टू द पीपल व्हाट यू डोंट हैव। जो आपके पास नहीं है वो आप कैसे दे सकते हैं। आपको भी तो बिल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, खाली घोषणा करने से नहीं होगा। प्रार्थना भी कीजिए, आराधना भी कीजिए, वचन भी पढ़िए। हालेलुया। तो तीसरा बार उन्होंने कुआं खोदा और उसका नाम रहोबोत रखा, और उन्होंने उसके लिए लड़ाई नहीं की,
और कहा उसने, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दे दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। रहोबोत का मतलब होता है एक्सपेंशन। रहोबोत का मतलब होता है ब्रॉड प्लेसेस। रहोबोत का मतलब होता है कि नो क्वारल। रहोबोत का मतलब होता है नो फाइट। रहोबोत का मतलब होता है परमेश्वर ने आपको ऐसा जगह में बैठा दिया, ऐसा जगह में कि उनकी चुगली वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। हालेलुया। उनका गुस्सा वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उनका क्रोध आपके विरुद्ध वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। आपके विरुद्ध इतने योजना बनाए और कोई भी योजना सफल नहीं हो पा रहा। हालेलुया। परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति के लिए यह करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। If you refuse to fight unnecessary battles, God will give you enlargement. He will give you expansion. घर में ना ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। वो क्या बोली, ये क्या बोला, इसको छोड़। ये सब फालतू का झगड़ा से अपने आप को बचा लो। हालेलुया। उससे अच्छा है, अगर मन करे झगड़ा करने के लिए, उससे अच्छा मेरा YouTube चैनल देख लेना, ठीक है ना, मेरा प्रीचिंग देख लेना थोड़ा सा, और आनंदित हो जाओगे। झूठ मूठ का फंसा करके, अभी केजरीवाल साहब है ना, शराब घोटाले में उसको क्लीन चिट दे दिया कोर्ट ने, राइट। झूठ मूठ का बेचारा को 15 महीना जेल में बंद दिया। झूठ मूठ का मनीष सिसोदिया जो है 2 साल लगभग जेल में था, झूठ मूठ का। कोर्ट ने बोला ऐसा घोटाला हुआ ही नहीं, ये एक्यूज है ही नहीं। मैं अपना नहीं बोल रहा, कोर्ट जो बोला वो बोला। झूठ मूठ का फंसा दिया उनको। कुछ लोगों को झूठ मूठ के फंस जाते हैं, और हम भी क्या होता है, झूठ मूठ के फंस जाते हैं। कितने लोगों ने उसकी पार्टी को छोड़ दिया, उनकी सरकार नहीं बनी दोबारा दिल्ली में। क्यों? एक उनके चारों तरफ क्या किया गया, ऐसा गुस्सा फैला दिया गया, ऐसा एक्यूजेशन फैला दिया गया, उनके कैरेक्टर के बारे में ऐसा बोला गया कि उनको बड़ी हानि भरी। आप वैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शत्रु ऐसा करता भी है, कीप डिगिंग, लगातार खोदते रहो, कुआं खोदते रहो। लिखा कि अब तो परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा स्थान दे दिया है और हम इसी जगह में फूले फलेंगे। हालेलुया। तुम्हारे सामने ही हम फूले फलेंगे। तुमने मुझे नीचे गिराया, तुम्हारे सामने ही प्रभु मुझे ऊपर उठाएगा, क्योंकि मैं इस युद्ध में, इस झगड़ा में नहीं पड़ना चाहता। पीस इज बेटर देन पोसेशन। आपकी मन की शांति है ना, कितना भी धन है, अगर मन की शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। God's timing brings divine settlement. परमेश्वर सब कुछ सेटल कर देते हैं। बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब बुरा व्यक्ति, मेरे साथ बोलिए, जब बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ता, तो भला व्यक्ति अपनी भलाई क्यों कर छोड़े। अगर बुरा करने वाला बुराई नहीं छोड़ता है, तो भला करने वाला भला क्यों छोड़े। उसको बोलने दो, जो बोल रहा है, बोल रही है, बोलने दो। वो क्या कर रहा है, हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, छोड़ो, मेरा रहोबत आ गया। हालेलुया। मेरा रहोबत आ रहा है, परमेश्वर ने मुझे बड़ा स्थान दिया है। अब मैं इसी जगह में, इसी जगह, बोलिए इसी जगह में, इसी जगह में, बोलिए इसी जगह में, बोलिए इसी में फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वन मोर थिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ द वेल। बाइबल में वेल का स्पिरिचुअल मीनिंग है स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन, रिवाइवल, बेदारी, रिसोर्सेस, संसाधन। वेल का मतलब होता है संसाधन, वेल का मतलब होता है आत्मिक जीवन, वेल का मतलब होता है गॉड्स प्रॉमिसेस, परमेश्वर का वायदा। वेल का मतलब होता है ब्रेक थ्रू। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है शैतान ने, हो सकता है परिस्थिति ने, हो सकता है लोगों ने आपका वो वेल को बंद कर दिया,
हो सकता है आपका जो रिवाइवल था, बेदारी था, वो खत्म कर दिया। हो सकता है आपके संसाधन को ढांप दिया है। हो सकता है आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया। हो सकता है परिस्थितियों ने आपको इस प्रकार से आपको जकड़ लिया कि आप वचन पढ़ना नहीं जानते, आपके पास समय नहीं मिलता है, आप इतने व्यस्त हो गए। मित्रों, परमेश्वर कहता है तुम्हारा रहोबैत जो है आ गया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मुझे बड़ा स्थान दे दिया। हालेलुया, बड़ा स्थान दे दिया है और मैं इसी जगह में ब्रेक थ्रू लेकर रहूंगी। हालेलुया, ब्रेक थ्रू लेकर रहूंगा। गॉड्स प्रॉमिसेस विल बी फुलफिल्ड इन माय लाइफ। द एनिमी फाइट्स वेल बिकॉज वेल्स रिप्रेजेंट सर्वाइवल एंड ऑल्सो ब्लेसिंग। आपके जीवन के जितने कुएं हैं, जितने आशीष के स्रोत है, जितना बहता जल का स्रोत है, जितना ओवरफ्लोइंग है, शत्रु उसके विरुद्ध में इसलिए खड़ा हो जाता है कि आपको नाश कर दे और आपके आशीषों को रोक दे। उनके शब्दों को नहीं सुनना है। हालेलुया। उनका फेसबुक अकाउंट भी नहीं देखना है। हालेलुया। कुछ लोगों का फेसबुक अकाउंट मैंने अनफ्रेंड, 1000 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े हैं फ्रेंड लिस्ट में आने के लिए। तो ऐसा लोगों को क्यों कर रखने के लिए, जो चुगली करते हैं, जो बुराई करते हैं, ऐसा लोग मेरे मोबाइल में क्यों होने चाहिए? उनको मैं डिलीट कर देता हूं। हालेलुया। उनको अनफ्रेंड कर देना, उनको देखना ही नहीं। वो क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कर रही कर रहा, उसी के ऊपर छोड़ दो। वो कर रही कर रहा, क्या कर रहा में पहुंच जाएंगे एक दिन वो लोग। वो छोड़ दो उनको, उसके जगह में छोड़ दो। आपको क्या करना है उस पर ध्यान दो। हालेलुया। आपका वेल जो है परमेश्वर फिर से देना चाहता है। प्रोफेटिक एप्लीकेशन क्या है चर्च का? हो सकता है आप एक ऐसे जगह में है जिसे एसेक कहा गया, झगड़े लड़ाई के बीच में, परिवार में झगड़ा चल रहा है, दो भाई आपस में बात नहीं कर रहे, एक कट्ठा जमीन के लिए दोनों अपना नरटी चिप रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई चल रहा है, एक दूसरे को आप लोग देखना नहीं चाह रहे, पीठ पीछे बुराई चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। हो सकता है आप ऐसे जगह में, हो सका आप सितना में हैं, आपने प्राप्त कर लिया लेकिन आपके ऊपर बहुत एक्यूजेशन आ रहा है, लोग दोष लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस परिस्थिति में भी है तो आज परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि रहोबैत आपके लिए वेट कर रहा है। हालेलुया। कीप डिगिंग,